कृष्ण। स्वयंवर तुम्हारा है। जो भी बात मन में है उसे व्यक्त करना तुम्हारा अधिकार है द्रौपदी। अंगराज कर्ण से विवाह नहीं करूंगी। महाराज द्रुपद, ये क्या हो रहा है? यहाँ जो भी हो रहा है स्वयंवर के नियमों के अनुसार हो रहा है महाराज, किंतु आपकी सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी को आपत्ति है। क्यों? कदाचित राजकुमारी भूल रही है ये बात। एक बार प्रमाण के नियम तय होने के बाद पीछे नहीं हटा जा सकता। इस प्रमाण में जो योद्धा सफल होगा उसी से उसका विवाह होगा और वो इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। किंतु ये प्रमाण स्वतंत्र योद्धाओं के लिए, किसी के हाथ के कठपुतली के लिए नहीं। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हाँ पिताश्री, आपने सुना ना। भले ही अंगराज कर्ण इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, किंतु उनकी विद्या युवराज दुर्योधन के अधीन है। वो यहाँ युवराज दुर्योधन के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं। ये धनुष प्रमाण जीतकर वो मुझसे यहाँ विवाह करने ले हैं। अभी तो युवराज दुर्योधन के लिए लड़ रहे हैं। स्वयंवर में आने के पश्चात भी जो व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए युवराज दुर्योधन पर आश्रित हो, उनका जीवन तो पूर्णता है उन्हीं के अधीन होगा। यदि वो ये प्रमाण अपने लिए भी देते, तब भी मैं किसी के हाथ के कठपुतली की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती। मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जिसका अपने ही जीवन पर कोई अधिकार ना हो। राजकुमारी, आप जिसे पराधीनता समझ रही, वो केवल एक मित्रता का पवित्र संबंध और कुछ भी। महाराज द्रुपद, आपकी पुत्री ने मेरे मित्र कर्ण का ही नहीं, मेरा भी घोर अपमान किया है। राजकुमारी के मुख से निकला एक एक शब्द युद्धनाथ है। पहले ही पंचाल के आधे भाग पर हमारे गुरु द्रोण का आधिपत्य है, और अब अगर राजकुमारी इसी तरह बोलती रही तो पंचाल राज के आधे शेष भाग पर विपदा आ सकती है। युवराज, ये स्वयंवर पांचाली का है और यहां उसे अपने मन की बात प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अधिकार? महाराज द्रुपद, आपकी ये बात स्वीकार है, अधिकार, किंतु ये बात भी अनुचित नहीं है महाराज। आपकी सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी कह रही है कि कर्ण कठपुतली है, सो वो उससे विवाह नहीं करे। कर्ण समस्त क्षत्रियों से बड़ा है, अनगिनत क्षत्रियों को पराजित किया है कर्ण ने। आपने स्वयं स्वयंवर के नियम बनाए हैं और आपको ज्ञात भी है यहाँ नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नियम कहता है जो लक्ष्य भेदेगा वो राजकुमारी द्रौपदी को ले जाएगा। स्पर्धा के बीच में नए नियम डाले जा रहे हैं। ये छल है महाराज, ये छल प्रतीत होता है। यदि आपको मेरी बात अनुचित और नियम अनुसार नहीं लग रही है,
तो आप भी तो नियमों का अनुसरण नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं अंगराज कर्ण क्षत्रियों से बड़ा क्षत्रिय है, किंतु सत्य तो आप भी जानते हैं। सत्य तो ये है कि अंगराज कर्ण क्षत्रिय है ही नहीं। वो एक सुतपुत्र है, एक सुतपुत्र है। और मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कौन अंगराज है? उससे इस तरह की बात करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? कर्ण महारथी है राजकुमारी द्रौपदी, स्वयं भगवान परशुराम का शिष्य है कर्ण। और तुम कह रही हो कर्ण क्षत्रिय नहीं है? अंगराज कर्ण ने भगवान परशुराम को अपना गुरु माना था, किंतु क्या भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना शिष्य माना था? क्या भगवान परशुराम ने अंगराज कर्ण को शापित नहीं किया था? नहीं मित्रगण, रुक जाओ। धनुष मत रखो, जो कार्य करने आया उसे पूर्ण करो। मित्र दुर्योधन, ये सत्य है, भगवान परशुराम का मुझ पर श्राप है। मेरे वर्ण के कारण वो मुझे अपना नहीं सके। अब तुम भी शांत हो जाओ मित्र दुर्योधन। ये भी सत्य है कि मैं क्षत्रिय नहीं, एक सूतपुत्र हूं, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैं वर्ण से नहीं, मैं कर्म से क्षत्रिय हूं, तो कदाचित कुछ लोग समझ नहीं पाए। महाराज द्रुपद, आज आपकी राज्यसभा में हस्तिनापुर के महान योद्धा का अपमान हुआ है। कर्ण के अतिरिक्त कोई है ही नहीं तो इस धनुष प्रमाण में सफल हो सके। यहां ऐसा कोई धनुधर नहीं तो इस धनुष के पास भी जा सके। यहां सबके सब नपुंसक हैं। और अपमान तो आपका भी होगा महाराज द्रुपद। पूरा भारतवर्ष यहां पर है, फिर भी आपकी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त कोई है ही नहीं जो यह कार्य पूरा कर सके। सारा भारत यहाँ है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या भारतवर्ष के सारे वीरों के यहां होते हुए भी अग्नि कन्या द्रौपदी कुंवारी रह जाएगी? क्या यह कथन सत्य हो जाएगा? महाराज, यहां समस्त भारतवर्ष है, पर समस्त भारतवर्ष इसमें भाग तो नहीं ले रहा ना। अर्थात आपने ऐसा स्वयंवर आयोजित किया है जो आज से पूर्व संसार में कभी नहीं हुआ। अब ये विफल तो नहीं हो सकता, इसलिए अब कुछ और ऐसा करना होगा जो आज से पूर्व इस संसार में कभी नहीं हुआ। इस स्वयंवर को सभी के लिए खोल देना होगा। हर वर्ण का व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। कृष्ण की महिमा है।
कृष्ण ठीक कह रहे हैं। यदि कोई क्षत्रिय ये कार्य नहीं कर पाया तो मैं अपनी पुत्री को कुंवारी रहने तो नहीं दे सकता ना। इसलिए मैं पांचाल नरेश द्रुपद ये स्वयंवर सभी के लिए खोलता हूं। मैं ब्राह्मण कुमार महाराज द्रुपद की चुनौती को स्वीकार करता हूं। राजकुमारी द्रौपदी के लिए इस लक्ष्य को भेदने की इच्छा रखता हूं। सुनो ब्राह्मण कुमार, तुम अपनी सीमा से पार जा रहे हो। जो कर्म यहां पर उपस्थित सारे क्षत्रिय नहीं कर पाए, तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे? कर्म क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होता, कर्म वर्ण या जाति नहीं देखता। कर्म तो केवल कर्म होता है। जिसका निश्चय दृढ़ होता है वही कर्म का माध्यम बनता है। मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं, कर्म करने आया। उत्तम उत्तम ज्ञान है। अब शांति से अपने ज्ञान की पोटली उठाओ और यहां से प्रस्थान हो जाओ ब्राह्मण। आप अतिथि है, यजमान नहीं। यदि यजमान महाराज द्रुपद कहेंगे तो मैं लौट जाऊंगा। ये धरा उनकी है, यहां के नियम उनके हैं। राजकुमारी द्रौपदी उनकी पुत्री है, ये स्वयंवर उनका है। तो यहां का अंतिम निर्णय भी वही लेंगी। कहिए महाराज, कहिए राजकुमारी द्रौपदी, क्या मुझे लक्ष्य भेदने की आज्ञा है? महाराज द्रुपद, स्वयंवर द्रौपदी का है। मेरे विचार से निर्णय उसी का होना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? सत्य कहा आपने। श्री कृष्ण का कथन सत्य और न्याय संगत भी है। आज्ञा है, आज्ञा है। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूर।